20% यानी कि 10वें भाग में से अगर 8 भाग तो वो गर्भ के अंदर ही हो गया, फिर बचा कितना 20%, यानी कि 2 बिंदु बचे। वो 2 बिंदु जब वो शरीर के बाहर आता है, जब वो इस वातावरण में, बाह्य वातावरण में आता है, तो हम आपके जो भी जिस प्रकार का वातावरण उसको देते हैं वो उसी तरीके से ढलता है, तो वो केवल 20% होता है। और अब जो नया जो विज्ञान आ गया है, इसमें एपीसाइंस कह रहे हैं, एपिजेनेटिक के माध्यम से एक ये नया जो चलन आ गया है, नया चरण आ गया है, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जीन्स, जो हमारे जीन्स हैं जिनसे मिलकर के शरीर बनता है, क्रोमोसोम से मिलकर के शरीर बनता है, डीएनए से मिलकर के शरीर बनता है। आपने बहुत सुना होगा डीएनए की चर्चा होती है। डीएनए आपने अमूमन जो है पुलिस या कोई इस तरीके का जब कोई अपराध करता है तो कहते हैं कि इसका डीएनए चेक कराओ, है ना, उससे पता चल जाएगा कि ये क्या मामला है या क्या परेशानी है, उसको दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट करते हैं। तो ये डीएनए की जो संरचना है, उस संरचना में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। जीन्स के माध्यम से हम जैसे विचार चाहे वैसे विचार जो है वो अपने गर्भस्थ शिशु के अंदर डाल सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी आती है इसमें, रानी मदालसा की कहानी आती है, जिसमें उनके 4 पुत्र हुए और वो चारों को उन्होंने संत समागम में भेज दिया और वो सब सन्यासी हो गए। और वो राजा रानी जो मदालसा थी, उनके पति चक्रवर्ती सम्राट थे, और जब उनको ये जो परेशानी हुई कि अब जो हमारे 4 पुत्र थे ये तो सारे के सारे सन्यासी बन गए, तो ये राजपाट कौन संभालेगा। तो राजपाट संभालने के लिए उन्होंने अपनी रानी से चर्चा करी कि भाई रानी अब क्या होगा, ये राजपाट कौन संभालेगा। तो रानी मदालसा ने उनको आश्वस्त किया अपने पति को कि आप परेशान न होइए, जो हमारी अगली संतान होगी वो बिल्कुल मैं आप जिस प्रकार का राजा चाहते हैं बनना, वो हमारे राष्ट्र के लिए जिस प्रकार का राजा होना चाहिए, मैं वैसी संतान आपको दूंगी। तो ये उनका निर्णय था, ये उनका दृढ़ संकल्प था। कहते हैं कि माता निर्माता भवती, या माँ ही निर्माण करती है बच्चे का, एक पीढ़ी का। तो वो उन्होंने क्या किया कि रानी मदालसा ने जब वो गर्भ से हुई पुनः, तो उन्होंने अपने पूरे राजमहल में उसी प्रकार के योद्धाओं की तस्वीरें लगाई, और जो भी यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट थे उनकी तस्वीरें लगाई, और वैसा ही चिंतन किया कि वो युद्ध में है और उनका पुत्र जो है वो युद्ध में अपने जो शत्रु है उसको पराजित कर रहा है। ऐसा उन्होंने विचार मंथन किया अपने गर्भकाल के समय, और उसी प्रकार का चिंतन मनन किया। और जब उनकी संतान हुई तो वो चक्रवर्ती सम्राट हुई। और ऐसे ही बहुत सारी कहानी आपको रानी उनकी अभिमन्यु की कहानी एक आती है। तो जब सुभद्रा गर्भ से थी तो जो है अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की जब कथा सुनाई जा रही थी, तो जो है रानी को नींद आ गई। उन्होंने अंदर जाने का तो कहानी सुन ली, वृतांत सुन लिया, किंतु जब वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का जो वृतांत था, जो कहानी थी, वो सुनते हुए उनको नींद आ गई। तो अब जब वो नींद आ गई तो जब माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया पेट के अंदर, गर्भ के अंदर। तो वो अंदर जाना तो सीख गए चक्रव्यूह में, किंतु वहां से बाहर निकलना वो नहीं सीख पाए, और उसका परिणाम हम सब जानते हैं, वीरगति को प्राप्त हुए। प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर।